नमस्ते दोस्तों, आज हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति केवल एक औपचारिक पद नहीं, बल्कि हमारे संविधान और राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति हमारे गणराज्य का राज्य प्रमुख और सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वो नाम मात्र का मुखिया, नॉमिनल हेड है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। अनुच्छेद 74। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। योग्यताएं। अनुच्छेद 58। भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतदान विधि। अनुच्छेद 55। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। विधायकों और सांसदों के वोट का मूल्य अलग अलग होता है। चुनाव विवाद। चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अनुच्छेद 71। कार्यकाल, शपथ और महाभियोग। कार्यकाल। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है। शपथ। अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। पद रिक्ति। अनुच्छेद 62। पद कार्यकाल पूरा होने, त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति को मृत्यु या महाभियोग से रिक्त हो सकता है। रिक्ति होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और 6 महीने के भीतर नए चुनाव होने जरूरी हैं। महाभियोग। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ। इसे सदन के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। दूसरे सदन द्वारा आरोपों की जांच होती है और यदि वो भी इसी बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। शक्तियां और कार्य। राष्ट्रपति के पास विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीशों, राज्यपालों आदि की नियुक्ति करता है। विधायी शक्तियां संसद का अभिन्न अंग है। सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा भंग करता है, विधेयकों पर सहमति देता है। वीटो शक्तियां पूर्ण, निलंबनकारी, पॉकेट वीटो। संसद सत्र में न होने पर अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 123। वित्तीय शक्तियां धन विधेयक उनकी पूर्व सहमति से पेश होते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद में रखवाता है। न्यायिक शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 रखता है। सैन्य शक्तियां तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। ये संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि देश संवैधानिक सिद्धांतों पर चले। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।